टिक न्यूज। राजस्थान सियासत के बीच में सचिन पायलट को अपने पुत्र आरान और विहान के साथ गोवर्धन की पूजा करते हुए देखा गया है। और इस बीच हम आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में एक और बड़ी खबर जो आई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच उम्र के साथ अनुभव का जो सफरनामा रहा है, अनुभव की कसौटी कामोबेश बराबरी पर आपको बता दे, यहाँ पर बड़ा सवाल अशोक और सचिन के बीच की साझेदारी को लेकर भी खड़ा किया जाएगा। जी हाँ, आपको यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में आज बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में किस प्रकार से अशोक गहलोत जो बार बार रगड़ाई जैसे शब्द का इस्तेमाल करते नजर आए थे। अशोक गहलोत का कहना था कि सचिन पायलट की रगड़ाई नहीं हुई, उन्हें सीधा एक पद दिया गया और उस पद से वो संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें और बड़े पद चाहिए थे। हर बयान के उनके मायने होते हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रहे संग्राम में सचिन पायलट को कम रगड़ाई यानी कम अनुभव वाला नेता बताया है अशोक गहलोत ने। और ऐसे में नौकरशाही में सियासी बयानों की चीर फाड़, भाजपा का समर्थन करने वाले और नौकरशाही में लगातार अशोक गहलोत ने रगड़ाई फितुरबाजी जैसे शब्दों की मीमांसा अपने तरीके से की है। अब ऐसे में आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से सचिन को बार बार अपमानित करने वाले अशोक ने सीएम पद पर सचिन को योग्य नहीं माना और इसे लेकर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद की, जिसके कारण गहलोत गुट अब भी सचिन को सीएम पद पर नहीं देखना चाहता, किसी भी हाल में वो पद तक नहीं पहुंचाना चाहता। 1980 में पहली बार जोधपुर से लोकसभा चुनाव जीते अशोक ने 1998 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद 18 साल बाद प्रदेशाध्यक्ष रहने से लेकर केंद्र में 4 साल मंत्री रहने के बाद बड़े पद पर अपने आप को रखा। और सचिन के सियासी अनुभव की कसौटी पर कसना होगा अगर देखना होगा। 2004 में पहली बार सांसद बने, 2009 में फिर सांसद बने, मनमोहन सिंह की सरकार में 5 साल मंत्री रहे, फिर केंद्र कांग्रेस के 6.5 साल तक प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। 2018 में पहली बार विधायक बने, राज्य सरकार में पंचायत राज और PWD जैसे विभागों को संभालने के साथ मुख्यमंत्री भी रहे। यानी कि मुख्यमंत्री बनने तक गहलोत की जिंदगी जितनी रगड़ाई हुई थी, मुख्यमंत्री पद के दावेदार सचिन को उतनी ही रगड़ाई का सामना करना पड़ा है। तो ये जो आंकड़े हैं आप समझ सकते हैं कि सचिन पूरी तरह से सीएम पद के लिए सही हकदार है। और उनकी अगर राजनीतिक इतिहास को आप पलटेंगे, राजनीतिक इतिहास से जुड़े उनके पन्ने पलटेंगे तो बिल्कुल अशोक के बराबर लेकिन कम नहीं रगड़ाई हुई है सचिन की। और इसीलिए अशोक के बयान झूठे साबित होते हैं कि सचिन की रगड़ाई नहीं हुई। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।